नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और क्यू वाइफ से भी हम दोनों प्लेटफॉर्म से आपको जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए उसके बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि आप अपना बचाव कर सके, आप अपना निर्णय ले सके। तो अभी आज का जो मुद्दा है, अभी जो काफ़ी हीट वेव चल रहा है, चारों तरफ गर्मी और लू लग रहा है। जैसे बात हम कहते हैं लू लग गया, जिसको कि हीट स्ट्रोक कहते हैं। मेडिकल टर्म जो है हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक। थोड़ा हम समझाएंगे कैसे होता है। दोनों थोड़ा अलग अलग है, पर दोनों कब एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। जिसको लू लगना, जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं, वो जानलेवा हो सकता है। और अभी रोज आ रहे हैं अखबार में। आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में, एक दिन में नागपुर में 45 डिग्रीज तापमान चला गया, 45 डिग्री सेल्सियस। और एक दिन में 11 लोगों की जान चली गई। और ऐसे पाए गए कई शव पाए गए, रेलवे कोच के पास पाए गए। आपको मालूम है कि रेलवे अभी काफ़ी गर्दी रहता है। अभी मई जून महीने में ट्रेन भरे रहते हैं, और एक कोच में कई लोग अनरिजर्व कंपन। और ट्रेन के अंदर कोच में अगर ठीक से पंखा नहीं हो, वेंटिलेशन नहीं हो, या कम पंखे हो, लोग ज़्यादा हो, चारों तरफ से गर्म हवा आ रहा है, जो नॉन एसी कंपार्टमेंट है उसमें भी लू लग जाता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि लोगों को शायद ऐसा विश्वास होगा कि खाली बाहर धूप में ही हमको लू लगेगा या हीट स्ट्रोक होगा। ऐसा नहीं है। कई इसके वातावरण के ऊपर कई चीजें, खाली एक टेम्परेचर जो है, तापमान जिसको कहते हैं, वो खाली एक फैक्टर है। उसके साथ आपका भाप कितना है वातावरण में, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, पानी का भाप गीला जैसे है चारों तरफ। कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे बिल्कुल, जो वातावरण में, और आपका जो पसीना निकलता नहीं है, गिरता है ऐसे करके, बह जाता है, उससे आपका शरीर ठंडा नहीं होता। तो वो ह्यूमिडिटी शायद उतना ही ज़्यादा ये होता है, नुकसानदायक होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, लू लगने के चांसेस, खाली धूप और तापमान के अलावा। और तीसरा होता है आपका हवा का वेंटिलेशन, एयर मूवमेंट। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी कम है, तापमान ज़्यादा है, तो आपका पसीना आपके शरीर के चारों तरफ खाली ऐसे ही, चारों तरफ आपके शरीर में आपका पसीने का भाप आ जाएगा, और वो हवा नहीं चलेगा तो वो अटका रहेगा आपके। तो आपका फिर दूसरा पसीना निकलेगा तो फिर नीचे गिरेगा। तो उसके लिए आपको हवा का चलन चाहिए, एयर मूवमेंट जिसको कहते हैं। तो तीन चीजें होता है, हवा चल रहा है कि नहीं, आपका ह्यूमिडिटी कितना है, आर्द्रता जिसको कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना, और आपका वाटर वेपर, भाप ले सकता है वातावरण। अगर वातावरण पूरा भर गया है, उसमें और कैपेसिटी नहीं है पानी का वो भाप लेने का, तो वो आपका पसीना नीचे गिरेगा। और ये जो हमारे को पसीना निकलता है, हम ये हमारा जो बॉडी है, शरीर है, कुदरत है, वो कोशिश करता है कि हमारा टेम्परेचर बना रहे 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि नॉर्मल हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं। जिससे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा बाहर का टेम्परेचर ग्रेडियंट होने से बाहर का टेम्परेचर हम एब्जॉर्ब करते हैं। हमारा बॉडी का टेंडेंसी रहता है कि हमारा भी टेम्परेचर बढ़ जाए, पर उससे हमारे नुकसान होंगे, उससे हमको लू लग जाएगा, उससे हमको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। इसलिए हमारा शरीर कोशिश करता है कि उसको बनाए रखे। तो एक सेंटर रहता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, नीचे जैसे हमारा गीजर का थर्मोस्टेट होता है, कि वो टेम्परेचर ऊपर नीचे को सेट करता है एक ही लेवल में। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी अपना शरीर से गर्मी बाहर निकालने का प्रयोजन करता है। उससे क्या है, सर्कुलेशन बढ़ता है, हमको पसीना आता है। पसीना फिर हवा में इवेपोरेट होता है भाप बन के, तो वो अपना हीट ले जाता है, जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, जो आप अगर फिजिक्स पढ़ा हो तो।
तो वो वाला फंक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि थोड़ा, एक तो तापमान है, तापमान जितना होगा हमारा बॉडी उतना एडजस्ट होने की कोशिश करेगा बाय स्वेटिंग। वो स्वेट को निकालने के लिए, ऐसे वाटर वेपर बनने के लिए या भाप बनने के लिए हमको चाहिए कि वातावरण में ह्यूमिडिटी कम हो। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में, बॉम्बे कोलकाता में आप जाएंगे तो बहुत ह्यूमिडिटी, कम तापमान में भी आपको गर्मी बढ़ता रहता है, पसीना निकलता नहीं है, गिरता है, तो उससे हमारा बॉडी का हीट निकलता नहीं है। तो ह्यूमिडिटी उतना। दूसरा है एयर मूवमेंट। और ये ह्यूमिडिटी कई बार ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता, ह्यूमिडिटी हमारा बॉडी से हीट नहीं जा रहा, बॉडी हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और एक ऐसा सिचुएशन आता है जब ये बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सेंटर फेल कर जाता है, हाइपोथैलेमिक जो सेंटर है, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ता रहता है, पसीना बंद हो जाता है, या पसीना कई बार खत्म हो जाता है। हीट, पहले जैसे हम बताया कि अगर दो दो ये होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं गर्मी का। एक होता है शुरू में हीट एग्जॉशन, मतलब अगर हमको पसीना बहुत निकल रहा है, तो पसीना को हमको, पानी निकल रहा है शरीर से, सॉल्ट भी निकल रहा है थोड़ा, तो उसको हमको रिप्लेस करना है, तो हमको हर घंटे 1-1 लीटर पानी जरूरत पड़ सकता है अगर हम बाहर काम कर रहे हैं तो। आगे घर में भी करेंगे, एसी में नहीं बैठे होंगे तो भी हमको पानी की जरूरत होती है कि पसीने में निकल जाए। वो नहीं होगा तो हमारा धीरे धीरे शरीर से पानी कम हो जाएगा, रक्तचाप कम हो जाएगा, हमारा नमक सॉल्ट कम हो जाएगा, तो हमको, उसको कहते हैं हीट एग्जॉशन, थकान, हमको कोलैप्स, हमको उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है, उसमें थोड़ा ठंडा रहेगा बॉडी, या नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, पल्स रैपिड हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में वॉल्यूम कम हो गया, वो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है, तो वो रैपिड हार्ट कंपेंसेट करता है। तो उसमें क्या है, हीट एग्जॉशन कहते हैं। इसका इलाज है, आप ओरल रिहाइड्रेशन ले, या पानी पिए और नमक ले, ओरल रिहाइड्रेशन ले, फिर सीवियस केसेस में आईवी भी लगाना पड़ेगा। तो हीट एग्जॉशन रिवर्सेबल है, ये इतना सीरियस नहीं है। अगर अगर आप हीट एग्जॉक्शन नेग्लेक्ट हो गया, आपका पानी खत्म हो गया शरीर से, तो पसीना भी नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे आपका जो ये बॉडी का जो एयर कंडीशनिंग है कि टेम्परेचर अंदर का मेंटेन कर रहा है, स्वेट नहीं बनाएगा, एवेपोरेट नहीं होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और 104 के बाद अगर चला गया फ़ारेनहाइट, या 40 डिग्री से, तो वो डेंजरस हो सकता है। 104, 5, 6, तो उसमें, उसके ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, वो मेडिकल इमरजेंसी बन जाता है, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी के जो प्रोटीन है, सेल्स है, उसमें डैमेज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ब्रेन के जो नर्व सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो इरिवर्सिबल, उसको फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इमीडिएटली हीट स्ट्रोक में हमको पहले से पता करना चाहिए कौन कौन से परिस्थिति में हीट स्ट्रोक हो सकता है। लोग सोचते खाली बाहर धूप में ही हो सकता है, धूप के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि मैं आज का जो पेपर पढ़ा उसमें लगा कि रेलवे कोचेस के पास बॉडीज मिले हैं, या लेबरर्स के बॉडीज मिले हैं। तो मेरे को याद आया कि क्या होते हैं कि हमारे यहाँ, आपको मालूम है, लेबरर्स बहुत बुरे हालत में काम करते हैं, उनके एक कमरे में कई लोग काम करते हैं, या आपने देखे होंगे सुबह के टाइम, मैंने कई बार देखे कि ट्रक में भर भर के जाते हैं पीछे, वो कुछ ट्रक है उसमें चारों तरफ से बंद है, कई बार इधर से भी बंद कर दिया, या बहुत सारे लोग हैं, सब्जी है, आलू प्याज, उसके ऊपर बैठे रहते हैं, तो इधर एक ही तरफ से हवा आ रहा है, और ज़्यादा लोग उधर भी हो जाएंगे तो पीछे वाले लोगों को हवा नहीं जाएगा, एयर मूवमेंट नहीं होगा, और इतना गर्दी होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ता रहेगा, बॉडी हीट रेडिएशन से भी गर्मी बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो पसीने से, तो अंदर ट्रक, कमरे के अंदर या गाड़ी के अंदर भी हीट स्ट्रोक हो सकता है लेबरस को। और हीट स्ट्रोक में क्या है कि धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर में ऑर्गन डैमेज होना चालू हो सकता है, ब्रेन डैमेज, कंफ्यूजन होगा, उसको कोमा में जा सकता है, उसको डिसोरिएंटेशन हो सकता है। तो इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, इमीडिएटली उसको 3
चार तरीके हैं टेम्परेचर डाउन करने का। या तो उसको पूरा कपड़े उतार के कुनकुना पानी डालने का, बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि सिर गर्म रहते हैं तो यहीं पे बर्फ लगाएंगे या यहाँ पे आइस पैक लगाएंगे, इससे ठंडा नहीं होगा। ये तो थोड़ा सा है। यहाँ ब्लड वेसल भी नहीं है, क्योंकि बॉडी का ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगा तो अंदर की गर्मी अंदर ही रह जाएगी। तो अगर ऐसे आइस पैक लगाना है तो ये इसके पीछे बाहू के बीच में या जांग के बीच में जहाँ ब्लड वेसल्स है वहाँ थोड़ा ठंडी रहेगा तो ब्लड सर्कुलेट है। पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आइस पैक वगैरह से। हीट स्ट्रोक इमरजेंसी है, उससे खाली ऐसे लगेगा कि ये ठंडा हो गया, पर बॉडी का हीट अंदर का अंदर ही रहेगा। और इसके लिए या तो पूरा लिटा के पूरा कुनकुना पानी से करे, थोड़ा ब्लड सर्कुलेट होगा तो हीट लॉस होगा। या फिर आइस बाथ पूरा टब में जिसमें कि ठंडा पानी हो, वो है। और तीसरा, उसको अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करना है। आईवी जो आईवी फ्लूइड्स है वो कोल्ड आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, जिसमें अंदर से कोर टेम्परेचर कम करना बहुत जरूरी है वो हॉस्पिटल में। इमरजेंसी, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। इसको पहले तो एंटिसिपेट करना चाहिए कि ऐसे माहौल में, जैसे हमको याद आया, ये जो हम अभी ट्रक में देखते हैं या हम अनरिजर्व कंपार्टमेंट में देखते हैं, या कई में ट्रक में बैठ के सब जा रहे हैं, कई लेबरर जा रहे हैं, तो उसमें वेंटिलेशन बंद हो सकता है चारों तरफ से। पीछे ट्रक खिड़की खिड़की नहीं रहता है, एक खाली बाहर की तरफ रहेगा। उधर भी इतने लोग हो गए तो अंदर की तरफ, पीछे की तरफ पूरे एक ऐतिहासिक, एक पूरा हमारा इतिहास बदल गया था। एक ऐसे हादसा हुआ था 1756 या 1757 में, फोर्ट विलियम कोलकाता में, जिसको कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। उसमें वो आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, अंग्रेज आए थे। वहाँ पे जो वहाँ का जो रूलर था सिराजुद्दौला, वो यंग था उस टाइम, नया नया 1756 में। तो अंग्रेज को दोनों के बीच में घुटपेट वगैरह होते रहते थे। तो उनका अंग्रेजों का कोई उस टाइम जो कई कंटिजेंट था या कुछ ऐसे उनके ये चल रहे थे, विवाद चल रहे थे, तो उन्होंने काफी इसके सिराजुद्दौला के सेना जाके कई अंग्रेजों को कैद कर लिया था और उनको डाल दिया था फोर्ट विलियम में। एक छोटा सा कमरा था, कमरा का साइज था 18 फीट बाई 14 फीट 10 इंच। छोटा सा कमरा 18 फीट में। वो कहते हैं कि 146 लोगों को कैद बंद कर दिया था उसमें। ओवर क्राउडेड था और खाली दो छोटे छोटे खिड़की थे। और उसमें कहते हैं जो ब्रिटिश का जो उनका जो वहाँ पे इंचार्ज था, उसका नाम हॉलवेल था। वो कहता है कि हमारे को 146 को डाल दिया था और उसमें से 123 लोग की मौत हो गई थी हीट स्ट्रोक से। देखिए, बंद कमरे में, धूप वूप नहीं, क्योंकि कलकत्ता का ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। टेम्परेचर 40 से ज़्यादा तो जाता नहीं होगा, 30, पर ह्यूमिडिटी जो है, और काफी लोग ओवरक्राउडिंग, और उसमें से कहते हैं कि 123 लोग मारे गए। हालांकि वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला था, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट करना था कि इन लोग कितने ये हैं, इतने मतलब निर्दयी है कि इतने जाने चली गई। और उसके बाद फिर रिटेलिएशन हुआ, उन्होंने फिर बदला लिया। बदले के बाद में फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी फिर हावी हो गया धीरे 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 धीरे। पर उन्होंने उसने प्रोजेक्ट किया था। एक्चुअल बाद में फिर से जो इंक्वायरी हुआ, उसमें पता चला कि इतने से कमरे में 146, 146 लोग आ ही नहीं सकते हैं। तो एक्चुअल फिगर था 64 और उनमें से 23 का डेथ हो गया था, तो वो 43 का डेथ हुआ था। एक्चुअल फिगर उसने बोला 146 में 123 का डेथ हुआ, वो भी ज़्यादा है। पर ये तो उसने बोला, क्लेम किया, पर एक्चुअली 64 लोग थे और उसमें से 43 डेथ, वो भी ज़्यादा है। मतलब 60% लोगों का फेटेलिटी रेट। अगर ऐसे कंडीशन में भरे जाए लोग गर्मी में, तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये भी ज़्यादा है। देखिए, 64 लोगों को, 64 लोगों को बंद किया ऐसे छोटे से कमरे में। उनमें से 24 घंटे में 43 लोगों का डेथ हो गया, मतलब 67% लोग मारे गए। और इन्होंने खैर फिगर ज़्यादा बोला, पर परसेंटेज डेथ रेट उतना ही था, बहुत ज़्यादा था। ये जून 20, 1756, कोलकाता, ब्लैक होल ऑफ कोलकाता। तो ये तो 200 साल पुराना कहानी है।
और इससे हमारा पर मैं अभी जो देखता हूँ हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। जो काम करते हैं कई बार ऐसे बंद कमरे में काम करते हैं, और मशीनरी भी चलता उसका भी हीट होता, पानी सप्लाई, कोल्ड वाटर, ये वाटर। हालांकि थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाते हैं लोग, जो लोग काम करते हैं वो आदी हो जाते हैं, पर ये डेंजर। तो मेरे को लगता है कि हम अपने यूएचयू की तरफ से कि हम खाली सोचते हैं कि बाहर टेम्परेचर ही ज़्यादा है, टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वेंटिलेशन। तो ऐसे जो कोचेज है या ऐसे ट्रक्स है, और गरीब लेबरर का कोई, जितने भी अभी बता रहे हैं नागपुर में 11 में से 5 बॉडी अनक्लेम्ड है। मतलब ये आते हैं बेचारे, गांव से आते हैं, इससे आते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनका कोई ये नहीं है। और अभी जब पढ़े लिखे लोगों को ही हम बता रहे कि ये कॉकरोच है, तो इनकी कहाँ गिनती आएगी? कॉकरोच से भी नीचे कोई, कल कोई ऐसे जिम्मेदार लोग ऐसे बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं उनके लिए क्या है। तो ये हम देख रहे थे कि ये फिगर बनता रहता, पर अभी बाकी मिडिल क्लास तो गाड़ी भी एसी है, ऑफिस भी एसी है, सब कुछ एसी है, पर ये जो जा रहे हैं और यहाँ से बैठ के हम हीट स्ट्रोक कर रहे हैं। पर जो वर्किंग कंडीशंस है, ट्रांसपोर्ट कंडीशंस है, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, जो लोग करते हैं उनको ही। बसेस का कंडीशंस देखो कितना क्राउडेड रहते हैं पब्लिक, उसमें हीट स्ट्रोक हो सकता है। हम सोचते खाली धूप में ही होगा। तो हमको वो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता याद आया। और इसका जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल, 103 104 से ज़्यादा इधर उधर ठंडी करने से कुछ नहीं होता है उसको। आइस वाटर वो लाइफ सेविंग है। बाकी टाइम हीट एग्जॉशन होता है, जब तक आपका पसीना आ रहा है आपको डेंजर नहीं है। पसीना आना बंद होता है मतलब खत्म हो गया, या आपको कोई स्किन डिजीज एक्सटेंसिव है या कपड़े ये है, तो वो पसीना, आपका पसीना नहीं आ रहा तो आपका बॉडी कूल नहीं हो रहा, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। ये सब थोड़ा वार्निंग साइंस है। कुछ लोगों को स्किन डिजीज होता है जो ब्लॉक हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये आ जाते हैं। लाइट कपड़े पहनना है, वाइट कलर कपड़े पहनना, दिन के टाइम हल्का पहनना, लूज फिटिंग, तो वाइट कलर से रेडिएशन हीट होता है, रेडिएंट हीट वो कम होगा। पर मेन होता है आपका, एक तो तापमान होता है, ऊपर से ह्यूमिडिटी होता है, तीसरा होता है एयर मूवमेंट। और एयर कंडीशन में, तो ये मैं थोड़ा बताता हूँ इतिहास में। और अभी का अगर हम देखेंगे तो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, और ये हमारे जो लेबरर के वर्किंग कंडीशंस है वो ऐसे ही है तकरीबन। ये देखिए, ऐसे आपने देखे होंगे बाएं तरफ, ये तो हमने थोड़ा खुला बताया, कई बार इसको भी लोग ढक देंगे, या पीछे जो लेबरर है, बच्चे अच्छे छोटे, वो पीछे रह जाएंगे, या इवन बड़े लोग पीछे जो है, आगे वाले वो एक प्रकार से वेंटिलेशन ये कर सकते हैं, और काफी कई बार लोड हो जाते हैं। और ये दाहिने तरफ दिखा रहा है ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। इसमें इतने लोग को डाल दिया था, ऐसे 64 भी डाले हो, उसमें भी 43 का डेथ हो गया था। तो इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा होता, फर्स्ट एड इमीडिएटली रिमूव क्लोथ्स, हल्के कपड़े, और कुनकुना पानी देना है, बिल्कुल बर्फ सिर में नहीं लगाने का है। और पंखा तेज करना, हमने जैसे करा कि एयर मूवमेंट होना चाहिए, और जो आपका पसीना उठेगा उससे आपका गर्मी ले जाएगा शरीर का। और अगर खाली बर्फ डालोगे तो आपका खून की नलियां और सिकुड़ जाएगी, तो अंदर का हीट अंदर ही रह जाएगा। खून का नलियां जो आपके स्किन के पास, जो चमड़ी के पास ऊपर की तरफ जो खून के नलियां है वो खुलना चाहिए, सो दैट अंदर का हीट बाहर इवेपरेट हो। और दूसरा मेथड है उसको टब में जिसमें ठंडा पानी हो। तो ये सब आपको इमरजेंसी फैसिलिटीज के लिए आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इन बिटवीन आपको अगर बर्फ देना है तो उसके बहाव के बीच में दे, एक्जिला जिसको कहते हैं, और या तो जांघों के बीच में दे जहाँ ब्लड सप्लाई रहता है। और फिर अस्पताल में उसको आईवी फ्लूइड जो फ्रिज से निकाल के देते हैं, तो वो इमरजेंसी मैनेजमेंट है, क्योंकि एक बार ब्रेन के सेल डैमेज हो जाएंगे तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। ये देखिए, ये न्यूज़ हमने देखा था, ये आज के पेपर में है। एक दिन में 11 लोग का नागपुर में देहांत हो गया। और बाकी ऑल ओवर द कंट्री से आ रहे हैं, 14 कहते हैं। और ये इसमें बता रहे हैं कहाँ कहाँ 11 बॉडी मिले,
बुधवार को ही, यानी कल ही 11 बॉडी मिले, और 3 दिन में 13 डेथ हो गया। और मरकरी तापमान 45 है, खाली तापमान है, इसके साथ हमको ह्यूमिडिटी भी देखना चाहिए। और एग्जैक्ट कॉज हमको मालूम नहीं है, उसके लिए पोस्टमार्टम हो रहा है। तो वो पर संभावना है हीट स्ट्रोक का है। और पीक आफ्टरनून फुली एक्सपोज टू द हार्श सन। अभी ये एक चीज बता रहे हैं कि ये धूप में थे, हम हमारा ये कहना है कि अंदर भी अगर कंडीशंस ठीक नहीं हो, वेंटिलेशन नहीं हो, वर्क कर रहे हो, ओवर क्राउडिंग हो, तो उसमें भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। बाहर तो होगा ही, उसमें भी आपका हीट, क्योंकि बहुत गर्मी है तो हवा नहीं चल रहा है, कहीं वेंटिलेशन नहीं है, तो उसमें होगा। तो पर हमको ख्याल रखना चाहिए कि बंद कमरे में भी हीट स्ट्रोक हो सकता है अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं हो और ह्यूमिडिटी बढ़ता रहता है। बंद कमरे में ज़्यादा लोग हैं तो सभी पसीना, तो वो पूरा रिलेट ह्यूमिडिटी बहुत हो जाता है, तो उसमें आपका पसीना पानी जैसे नीचे गिर जाएगा। तो ये हमने थोड़ा बहुत, ये ब्रेन, हाँ हाँ, डैमेज हो जाता है। ये गलत है। ये खाली आप ऊपर कपड़ा दोगे तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर हीट स्ट्रोक है, 104 से ज़्यादा टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस 40 से ज़्यादा है, तो ये है। तो थोड़ा सा खोल के पूरे कपड़े, तेज पंखा और थोड़ा कुनकुना पानी, इससे जो है ऊपर के खून की नलियां खुलेंगे और हीट लॉस होगा, और इवेपरेशन, और खून का नलिया वासो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जिससे कि हीट अंदर ही दबा रह जाए। इसके बाद कोल्ड वाटर मोस्ट इफेक्टिव, अगर कोल्ड वाटर इमर्शन, ये फैसिलिटी। इसके बाद ये अस्पताल में आपको ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, तो इसको, क्योंकि हाई हीट से प्रोटीन वोटीन डीनेचर हो जाते हैं, तो हर, तो ब्रेन का और भी ऑर्गन्स के, तो कोल्ड आईवी में ड्रिप लगता है, फिर गैस्ट्रिक लवाज भी ठंडे पानी से कर सकते हैं, ये सब फिर अस्पताल वाले संभालेंगे, ये इमरजेंसी है। तो यही है। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा हम देख रहे थे। ये ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा में ये जो फिगर बता रहे हैं, ये 146 ब्रिटिशर्स ने बताए थे, और अभी का जो एस्टिमेट है वो 164 है। और ये अंग्रेजों ने बताया कि 146 में से 143 का मारे गए थे हीट स्ट्रोक से, पर एक्चुअल क्या है 43, वो भी ज़्यादा है। अगर 64 लोग को बंद कैदी बनाया था ब्लैक होल में, और उसमें से 43 का देहांत हो गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये यही था आज हमको। और आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट ये है, आपको हेल्थ इश्यूज में इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो आज हमको यही कहना था कि अभी भी हमारा घूमता फिरता ब्लैक होल, हम लेबरर्स को देखते हैं, उनका वर्किंग कंडीशंस देखते हैं, फिर उनमें अनक्लेम्ड बॉडीज देखते हैं, तो हमको लगता है कि कई ऐसे हादसे हमारे यहाँ हो रहे होंगे जो ठीक से रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। पर हम चाहेंगे कि ये जो भी वर्कर्स है उनको मालूम होना चाहिए, या जो एम्प्लॉयर्स है जो अपने, तो उनको देखना चाहिए अपने जो वर्क कंडीशंस में थोड़ा वेंटिलेशन होना चाहिए, पीने का पानी कूलर होने चाहिए, और इसके ऊपर फर्स्ट एड ये होने चाहिए, जहाँ पे आपको ठंडे पानी से या कोल्ड बाथ करे, ये करे, या फिर अस्पताल मालूम होना चाहिए कहाँ ले जाना चाहिए। तो आज हमको इतना ही बताना था। धन्यवाद।